शुभ प्रभात। ओम सनातन शांति। आज की सभा वरदान मूर्त वरदान वरदाता द्वारा सर्व वरदान प्राप्त हुई आत्माओं की है। वरदाता द्वारा सभी वरदानों में मुख्य दो वरदान हैं जिसमें सभी वरदान समा जाते हैं, समाये हुए हैं। वे कौन से दो वरदान हैं जानते हो? स्वयं वरदान स्वरूप वे वरदानी मूर्त बन गए हो। जो वरदानी मूर्त हैं वे स्वयं स्वरूप बन औरों को देने वाले दाता बन सकते हैं। तो आज जितने भी सभा में बैठे हैं दिव्य आत्माएं, वे अपने आप से पूछें कि क्या मुख्य दो वरदान स्वरूप आप बने हैं, अर्थात योगी भव और पवित्र भव। इस विशेष कोष के स्वरूप बने हो। इसी कोष को समाप्त किया है या अभी तक कर रहे हो। सप्ताह कोष का रहस्य इन दो वरदानों में समाया हुआ है। जो भी यहाँ बैठे हैं, क्या उन सब ने यह कोष समाप्त कर लिया है या उनका अभी तक यह कोष चल रहा है? कोष अर्थात फोर्स भर जाना। जो आप लोग साप्ताहिक कोष कराते हैं उससे उस आत्मा में फोर्स भरते हैं ना। आप कोष का फोर्स भरते हैं, सदा योगी भव और सदा पवित्र भव, इस प्रकार का फोर्स शक्ति स्वरूप का अनुभव होता है। तो उसको शक्ति स्वरूप नहीं कहेंगे, लेकिन उसे शक्ति स्वरूप बनने का अभ्यास ही कहेंगे। अभी तक अभ्यास किया ना। माउंट आबू में 21 जनवरी 69 से लेकर 2016 दिसंबर तक जितनी भी अव्यक्त वाणी चली वो सब क्या था? ब्राह्मण तो आत्माओं को अभ्यास कराया गया ना। तो अभ्यास किया था, क्योंकि स्वयं का स्वरूप सदा और स्वतः ही स्मृति में रहता है। अब जैसे अपना साकार स्वरूप सदा और स्वतः याद रहता है और उसका अभ्यास नहीं करते हो बल्कि और ही उसको भुलाने का अभ्यास करते हो, ऐसे ही अपना निजी स्वरूप वह वरदानी स्वरूप सदा ही स्मृति में रहना चाहिए। रहता है। अपवित्रता का और विस्मृति का नामो निशान न रहे, अर्थात इसको कहा जाता है वरदानों का कोष करना। क्या ऐसा कोष किया है? आपने ऐसा कोर्स किया है, कराया है? जैसे आप लोग सप्ताह कोर्स समाप्त करने से पहले किसी भी आत्मा को क्लास में नहीं आने देते हो। बोलो, नहीं आने देते हो ना बगैर कोर्स किए। जब सप्ताह का जब तक कोर्स पूरा नहीं कर लेते हैं तब तक उसको एंट्री नहीं मानी जाती है ना। ऐसे ही ब्राह्मण बच्चे माने बाप दादा की दृष्टि में तो सभी ब्राह्मण हैं। क्यों? ये कलयुग अंत है। सभी बच्चे समझदार हैं, बुद्धिमान हैं। जो यह प्रैक्टिकल कोर्स समाप्त नहीं करते हैं तो बाप दादा व ड्रामा भी उनको कौन सी क्लास में नहीं आने देते हैं। माता पिता बाप दादा उनको कौन सी क्लास में आने नहीं देते हैं। सनातन धर्म में जो आपका ये आदि सनातन देवी देवता धर्म है, इसमें वापसी
करने के लिए उनको कौन सा कोर्स किए बिना उनकी यहाँ एंट्री नहीं होती है, अर्थात फर्स्ट क्लास में आ नहीं देते हैं। ये कौन है? वो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास होती है ना, ऐसी परम धाम में आने के लिए अर्थात उन तीनों लोगों को क्रॉस करने के बाद जब स्वधर्म में आएंगे, स्वदेश में आएंगे, तो उनके लिए भी यहाँ फर्स्ट क्लास आने के लिए ये कोर्स ज़रूरी है। 4 चित्रों पे कोर्स के लिए आपको बताया गया ना, 4 चित्र हैं जो आदि सनातन देवी धर्म के द्वारा, माता जी के द्वारा जो 4 चित्रों के ऊपर कोर्स कराने की बात आई, तो उन 4 चित्रों के कोर्स किए बगैर तो कोई यहाँ नहीं आ सकते हैं ना। ये नियम है, ये लॉ है, ये मर्यादा है। तो जब तक वो 4 कोर्स के ऊपर कोई चित्र को नहीं समझें और तो उसके बगैर यहाँ एंट्री नहीं कर सकते हैं। जब आप लोग उनको क्लास में आने नहीं देते हो, ब्रह्मा कुमारी बगैर कोर्स किए या शंकर कुमारी बिना कोर्स कराए किसी नए जिज्ञासु को एंट्री नहीं देते हैं ना, तो ड्रामा भी फर्स्ट क्लास में का अधिकारी नहीं बना सकता। फर्स्ट क्लास में आने के लिए यह मुख्य 2 वरदान प्रैक्टिकल रूप में चाहिए। विस्मृति या अपवित्रता क्या होती है? इसकी अविद्या हो जाए। तुम संगम पर उपस्थित हो ना, सनातनी संगम युग में उपस्थित हो, तो ऐसा अनुभव हो कि यह संस्कार व स्वरूप मेरा नहीं है। जैसे हनुमान जयंती, आज जयंती मना रहे हैं, तो जो हनुमान जी का स्वभाव है, जो उनकी स्मृति है, वो उनसे अलग नहीं है। तो ऐसे जो आपका स्वरूप है, क्या वही स्वरूप है जिसका तुम अभ्यास कर रहे हो और अभी तक वहाँ तक कौन कौन पहुँचे हैं, कौन कौन नहीं पहुँचे और अभी भी अभ्यास में ही लगे हैं। कितने बरस हो गए? लगभग 90 बरस होने को जा रहे हैं लगभग। लेकिन मेरे पास का जो जन्म था वो अब नहीं है, अर्थात मैं जैसे पहला था वो अब मैं नहीं हूँ, मैं परिवर्तित हो गया हूँ। मैं तो ब्राह्मण हूँ और यह तो शूद्र के संस्कार, यह उनका स्वरूप है, अपने को ब्राह्मण कहना और दूसरे को, सामने वाले को जिसने कोर्स नहीं किया है उसको शूद्र समझना। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरों के संस्कार हैं, ऐसा अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। जैसे देह और देही अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन अज्ञानतावश इन दोनों को मिला दिया है, वैसे ही मेरे को मैं समझ लिया है। तो इस गलती के कारण कितनी परेशानी व दुख व शांति प्राप्त की। ऐसे ही यह अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो मेरे अर्थात ब्राह्मणपन के संस्कार नहीं हैं, अपने को ऊंच समझना, दूसरों को नीच समझना, ईर्ष्या द्वेष करना, काम क्रोध लोभ मोह के वशीभूत अभी तक बने हैं, तो ये ब्राह्मणपन के संस्कार नहीं हैं। लेकिन जो शूद्रपन के हैं उनको मेरा समझने से माया के वश परेशान हो जाते हो, अर्थात ब्राह्मणपन की शान से परे हो जाते हो। यह छोटी सी भूल चेक करो कि कहीं यह मेरे संस्कार तो नहीं था, यह कहीं मेरा स्वरूप तो नहीं। समझे? तो पहला पाठ पवित्र भाव और योगी भाव। योग किससे लगाना? पवित्र भाव योग किससे लगाना है? जिससे कि हम पवित्र बन जाएं। योग भी किस लिए लगाते हैं? कि हम पवित्र बन जाएं। तो ऐसा कौन है, ऐसी कौन आत्मा है जिससे योग लगाने से आप आत्मा पवित्र बन जाते हो?
तभी बाप समान माँ के समीप आने के अधिकारी बन सकते हो। पहले तो माँ के समीप आना पड़े। बाप के सम्मुख तो डायरेक्ट कोई एंट्री होती नहीं। जैसे सूर्य के पास डायरेक्ट कोई नहीं पहुंच सकते हैं। सूरज के पास डायरेक्ट कोई गया है? नहीं ना, कायदा नहीं है। तो पहले क्या है, जो पृथ्वी माता है, धरती माता है, भारत माता है, जगत माता है, जगत जननी है, पालनहार है, प्रकृति है, नेचर है, उससे जुड़ना पड़े। तो आजकल पहले वाले बहुत काल से बिछड़े हुए मीठे मीठे आत्मन, प्रभु परमेश्वर के प्यारो, माता पिता के लाज दुलारो, आजकल पहले वाले बहुत काल से बिछड़े हुए बाप की याद में माना माता पिता की याद में तड़पने वाले, वह अव्यक्त मिलन मनाने के शुद्ध संकल्प में रमण करने वाले अब तो अव्यक्त नहीं है। जो कभी अव्यक्त थे तो कभी तो व्यक्त तन में आना पड़ते हैं ना। अपने स्नेह की डोर से बाप दादा को भी बांधने वाले, अपने स्नेह की डोर से माता पिता बाप दादाओं को भी बांधने वाले और अव्यक्त को भी आप समान व्यक्त में लाने वाले, अपने स्नेह की डोर से खींचने वाले, अपने स्नेह के बंधन में बांधने वाले, व्यक्त में बनाने वाले, वे नए नए जो आत्मिक बच्चे हैं, गुलगुल बच्चे हैं, वे साकारी देश में दूर देशी बच्चे जो हैं, उनके प्रति विशेष मिलन के लिए बाप दादा को आना पड़ा। तो शक्तिशाली कौन हुए? सोचिए, तो शक्तिशाली कौन हुए, बांधने वाले या बंधने वाला? बाप कहते हैं, वाह मेरे मीठे बच्चों, वाह मेरे सनातनी पुरातनी बच्चों, शाबाश बच्चे, नयों के प्रति विशेष बाप दादा का स्नेह है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना जो बाद में आते हैं, तो नियम है ना, कायदा है, नयों के प्रति विशेष बाप दादा का स्नेह है। ऐसा नहीं है पुरानों के प्रति स्नेह नहीं है, लेकिन नयों के प्रति विशेष स्नेह है। ऐसा क्यों? निश्चय ही सदा विजय है। विशेष स्नेह का मुख्य कारण जानते क्या है? नए बच्चे सदा अव्यक्त मिलन मनाने की मेहनत में रहते हैं। अव्यक्त निराकार से मिलन मनाने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, अभी तक कर रहे हैं। अव्यक्त रूप द्वारा व्यक्त रूप से किए हुए चरित्रों का अनुभव करने के लिए सदा शुभ आशा के दीपक जगाए हुए हैं। कभी तो साकार मिलन होगा, कभी तो साकार में माता पिता बाप दादा से यथार्थ रूप से मिलेंगे। देव और पुराने देह और पुराने संसार और पुराने भाव स्वभाव संस्कार को की होली जला करके उनको भूल करके बीती को बिंदी लगा करके होली हंस बनकर ऐसी मेहनत करने वालों को फल देने के लिए बाप दादा को भी विशेष याद स्वतः ही आती है। इसलिए आज की याद, आज की गुड मॉर्निंग व नमस्ते विशेष चारों ओर के नए नए बच्चों को, जो माता पिता बाप दादा के अनन्य बच्चे हैं, आज्ञाकारी वफादार फरमानदार गुलगुल बच्चे हैं, उन बच्चों को पहले बाप दादा दे रहे हैं। साथ में सब बच्चे तो हैं ही हाजिर नाजिर। अब व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन, ध्यान देना मेरे भाइयों, आप कहीं भी बैठे हैं, जहाँ भी हैं, जिस भी अवस्था में हैं, आप किसी भी रंग जात पात के हैं,
रंग भेद के हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माता हैं, कन्या हैं, कुमार हैं, कुमारी हैं, साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं। अब व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन सदा काल तो हो नहीं सकता। व्यक्ति द्वारा साकार के द्वारा मिलन सदा काल तो हो नहीं सकता, इसलिए आने के बाद जाना होता है व्यक्त रूप में। अव्यक्त मुलाकात तो सदा काल की है। अव्यक्त मुलाकात तो सदा सर्वदा, स्मृति सो समर्थी बोला ना, तो वो तो सदा काल की है। ऐसे वरदानी मूर्त बच्चों को आज हनुमान जयंती 6 अप्रैल 2023 की प्रातः सभा में ऐसे वरदानी बच्चों को माता पिता, बाप दादा अपनी दिल की दुआओं के साथ नमस्ते करते हैं। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। ओम सनातन शांति, शांति, शांति।